कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज धनबाद में है। रणधीर वर्मा चौक पर अभी कांग्रेसियों का हुजूम पहुंचा है। इससे पहले स्टील गेट से जो कारवां है कांग्रेसियों का वो चला था और तमाम जो कांग्रेसी हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ देखने को मिलनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस का एक बड़ा सा झंडा देख सकते हैं आप, तिरंगा के स्वरूप में है। हालांकि यह तिरंगा नहीं, कांग्रेस पार्टी का झंडा है। और यह भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेसियों के लिए एक तरह से कहा जाए तो पुनर्जीवित करने का काम जो है वो झारखंड में इन्हें करेगा। और इसमें NSCY से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब हम आपको मंच की ओर दिखाना चाहेंगे, लेकिन मंच की ओर देखने से पहले एक चीज़ को आप और देख लीजिए कि ये जो तमाम जो यहाँ पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, वहाँ पर जो प्रभारी मंत्री हैं झारखंड के, खासकर धनबाद के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो हो गए, जो धनबाद के भी प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं के पार्टी की तरफ से, उनको पोस्टर में बहुत अधिक तवज्जो नहीं दिया गया है। राजेश ठाकुर का जिक्र जरूर है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रभारी जो है उनका भी कहीं ना कहीं अविनाश पांडे का जो वो है जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं आप सामने का जो बैनर है देखिए कि बन्ना गुप्ता का तस्वीर जो है दिया तो जरूर गया है, लेकिन काफ़ी छोटा करके दिखाया गया है। और थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर कांग्रेसियों का जो हुजूम है यहाँ पहुँचा है और अभी जिला अध्यक्ष जो हैं वो फिलहाल स्वागत भाषण दे रहे हैं। और सामने में मंच पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मंच पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, पूर्व मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा कई नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जलेश्वर महतो भी मौजूद है मंच पर। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जो कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा आज यहाँ पर आयोजित की गई है, इसमें सैकड़ों की संख्या में भले ही कांग्रेसी है, लेकिन कांग्रेसियों का जितना वोट प्रतिशत है, जितना वोट बैंक है, उसके हिसाब से कांग्रेसी नज़र नहीं आ रहे हैं। और वैसे लोग जो जिलाध्यक्ष पद पर चयनित नहीं होने की वजह से और जो लोग इस मामले में जो लोग खास करके जो कांग्रेसी जिलाध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे उन्हें जिस तरह से तवज्जो नहीं दिया गया, तो वो भी इस बार जो है यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो पूरे मामले में हम जो बन्ना गुप्ता हैं और भी जो कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यह देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यह देश विविधता में एकता का देश है। यह देश प्रेम और विश्वास का देश है। नफरत से ये देश नहीं चलेगा। यह देश शांति, सद्भाव, प्यार, विश्वास से चलेगा। और ये देश की परंपरा रही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हैं। चाहे वो बगल का पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, कोई जात धर्म का हो, लेकिन यदि हम एक रोटी खाते हैं तो आधी रोटी उसको खिलाते हैं और एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करते हैं। लेकिन वर्तमान की सरकार जिस तरीके से, केंद्र की सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों को लेकर जिस तरीके से एक माहौल पैदा कर रही है, ये माहौल इस देश के लिए कहीं भी उचित नहीं है। और हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम अपनी माँ भारती को, मादरे वतन को बचाने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारी संप्रभुता, हमारी एकता, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब मिलकर काम करें और राष्ट्र का निर्माण करें, ना कि राष्ट्र को एक दूसरे के वैमनस्य का अखाड़ा बना दें। थैंक यू। डॉक्टर के द्वारा जो है हत्या का मामला सामने आया, जो आज दिल्ली से जो है नहीं, यदि हत्या देखिए किसी ने भी किया है, हम हत्या का विरोध करते हैं, उसकी खिलाफत करते हैं। और ये देश में IPC CRPC के तहत कानून चलता है। जो इस तरह का कोई भी कुकृत्य करेगा उसको IPC के सेक्शन के हिसाब से हमारा प्रशासन उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेगा और न्यायालय को सुपुर्द किया जाएगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है कि डॉक्टर किया कि इंजीनियर किया
कि कोई गरीब किया कि अमीर किया। जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा, जो संविधान को हाथ में लेगा, कानून को हाथ में लेगा, हत्या अपराध करेगा, उसकी जो सजा है, उसके जो कानून में 302 का प्रावधान है, 120B का प्रावधान है, ये जो भी उनके प्रावधान है उसके अनुरूप में प्रशासन, पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक तो बगल में 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक व्यवसायी की हत्या हो गई है, जमीन व्यवसायी की। इसके अलावा रंगदारी की भी मांग तमाम व्यवसायियों से की जा रही है। अभी पुलिस प्रशासन कहाँ है? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मजबूती के साथ हमने कहा है। बीच में आपको याद होगा कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी मीटिंग किया था और मैं बहुत जल्दी फिर मीटिंग करूँगा और आज भी मैं ज़रूर SSP साहब से, DC साहब से बात करूँगा, उनको निर्देशित करूँगा और किसी को भी ये आज़ादी नहीं होगी कि कोई कानून अपने हाथ में ले। और यदि हत्या अपराध बढ़ेंगे और इस पर यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उनको जो है हटवाने की भी कार्रवाई होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जो जिस उद्देश्य को लेकर निकले हैं कि महंगाई पर लगाम लगाना है, बेरोजगारी पर लगाम लगाना है और कहीं ना कहीं जो नफरत चरम पर है उसको रोकना है, उन तमाम चीज़ों के निमित्त हम लोग लगातार पदयात्रा करके उनके जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया यात्रा झारखंड में चल रहा है और आज धनबाद में भी एक बेहतर प्रदर्शन हुआ है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत अच्छी यात्रा हुई है और अच्छा एक संदेश है। 40 सीट लाने के बाद भी सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि हमारे विधायकों को डराया जाए, ऐसा है क्या? नहीं, आप तो देखते हैं ना किस तरह से होता है। यहाँ क्या हमारी कम बहुमत है, 49 हैं हम लोग, और बावजूद सरकार बराबर गिराने की साजिश चलती रहती है, कभी महामहिम राज्यपाल के माध्यम से, कभी ED के माध्यम से। थोड़ी देर पहले भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ है कांग्रेस का, और थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई है जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं, उसके बाद बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं सूबे के, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो यह यात्रा है वह सफल है। कांग्रेस जिस अपने मकसद के साथ में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है उसमें कामयाब हो रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है। जो नाराज़गी है वो स्थानीय स्तर पर है, वो भी बहुत जल्द दूर कर ली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जिले में जो विधि व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाई हुई है, जो व्यवसायियों के साथ हत्याओं की जो सिलसिला चल पड़ी है, साथ में जो रंगदारी की जो बात हो रही है और रंगदारी जो मांगी जा रही है, उन तमाम चीज़ों पर विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वो जिले के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, उनसे वो बात करेंगे। और अगर बात नहीं बनती है तो वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करके उन्हें यहाँ से हटाने के लिए भी अनुशंसा करेंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, News 22 स्कोप, धनबाद।